हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन और संविधान की वीडियो सीरीज के क्रम में आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा है? अब इसके ऑप्शंस हैं मॉरिस जोन्स ने, हाईग्रीव जूनियर ने, अलेक्जेंड्रोविच ने या आइवर जेनिंग्स ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आइवर जेनिंग्स ने। यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसने कहा है? अब इसके ऑप्शंस हैं ऑस्टिन, C.R. एटली, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों यह कथन ऑस्टिन द्वारा कहा गया है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? इसके ऑप्शंस हैं 15, 13, 12 या 10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 15, यानी भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं पंडित नेहरू, सरदार पटेल, B.N. राव या अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसके ऑप्शंस हैं 7, 6, 5 या 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 6। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य थे। ये थे N. गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र एवं D.P. खेतान। इनमें से B.L. मित्र के स्थान पर N. माधवराव तथा D.P. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद T.T. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? अब इसके ऑप्शंस हैं 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 29 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों ध्यान दें, यह क्वेश्चन UPPCS मेंस 2008 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब इसके ऑप्शंस हैं C. राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, J.B. कृपलानी या डॉक्टर B.R. अंबेडकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारतीय इतिहास में दो झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहली, जो 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा 6 सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी केलकर, हरितकर एवं पट्टाभी सीतार मैया। और दूसरी, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसके अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम बात करेंगे संविधान के स्रोत की। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? अब इसके ऑप्शंस हैं इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। अब इसके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अब इसके ऑप्शंस हैं कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया है? अब इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से किस बात से भिन्न है? अब इसके ऑप्शंस हैं वास्तविक और नाम मात्र यानी नॉमिनल दोनों प्रकार की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका यानी लेजिस्लेचर है या न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक यानी फेडरल एंड यूनिटरी दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। या पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित संरचित सूची किस देश की देन है? अब इसके ऑप्शंस हैं सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या कनाडा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी संविधान सभा की प्रमुख समितियां और संविधान के स्रोत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अपने पिछले 2 वीडियोस में हमने बात करी थी संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के क्वेश्चंस की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।